ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, भगवान के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ासकर उन लोगों को जिन लोगों ने ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं और उनको भगवान के अनुभव होते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे उनका भ्रम है, या उन्हें कभी कभी इस प्रकार भी महसूस होता है कि शायद उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई है। कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आजकल का दौर है, पढ़ाई लिखाई का दौर है, तो लोग पढ़ाई करके अपने आप में ये सोचते हैं कि आत्मा होती नहीं है, सब कुछ ऐसा होता है, सब इससे बनता है, ये उससे बनता है, ये ऐसे हो जाता है, वो वैसे हो जाता है। कोई भी घटना होती है तो उसका कारण तो कुछ ना कुछ होता ही होता है। लेकिन अध्यात्म में और अनुभूतियों में और आपको जो अनुभव होते हैं, इसमें आप साइंस लगा के सोचेंगे तो शायद आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर आपको सब कुछ भ्रम ही लगेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी पूजा का पाठ करते हैं और उन्हें बहुत बड़े बड़े अनुभव होते हैं। वो किसी से शेयर करते हैं तो लोग उनकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग उनसे ऐसा भी कहते हैं कि इसको ही सब कुछ क्यों दिखाई देता है, इसको ही सब कुछ क्यों सुनाई देता है, इसको ही सब कुछ क्यों अनुभव होता है, इसको ही, इसके साथ ही कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है, वैसा होता है। और कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि आप ज़्यादा सोचते हो, आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, या आप ऐसा करते हो या वैसा करते हो, इस बारे में ज़्यादा सोचते हो, आध्यात्मिक चीज़ें ज़्यादा देखते हो तो वो दिमाग में छप जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर आपको जीवन में अनुभव हो रहे हैं भगवान के, और आपके कार्य भी नित्य प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिन पे आप विश्वास खुद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को बताएंगे तो वो क्या विश्वास करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं के जरिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा, और उस घटना को आप किसी से कह भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी आपके जीवन में, कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे आपका जीवन ही बदल गया होगा। कोई चीज़ आपको मिल नहीं पा रही होगी, वो सडनली आउट ऑफ सडन आपको मिल गई होगी। तो ऐसी घटनाएं जीवन में होने लगती हैं जब आपके साथ में अनुभूतियाँ होती हैं, आपको अनुभव होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में अवश्य रहती है। कोई ना कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। भले ही वो आपके कुल देवियों की शक्ति हो, भले ही वो आपके कुल देवताओं की शक्ति हो, भले ही वो आपके इष्ट देवता की शक्ति हो, आपके स्थान देवता की शक्तियाँ हो, तो कोई ना कोई शक्ति आपका साथ देती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो शक्ति साथ देती क्यों है? अब कारण ये भी होता है। बात ये हो रही थी ना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं, जबकि वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, या पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, केवल भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उन्हें फिर भी अनुभव होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हमारा पिछला जन्म होता है। जन्म एक ऐसा अनसुलझी पहेली है जिसे कुछ लोग मानते भी हैं पिछला जन्म, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, खासकर उनके लिए, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका फेस आप देखिएगा, 15-20 मिनट, 1 घंटे उसका फेस देखिएगा। वो कभी हंसेगा, कभी मुस्कुराएगा, कभी कुछ भाव देगा, कभी कुछ करेगा। जिसने दुनिया ही नहीं देखी, जिसने कुछ देखा ही नहीं, जिसने कुछ सुना ही नहीं, वो क्यों ऐसे भाव दे रहा है? कभी रोने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है, कभी गुस्सा में आंख बंद किए हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं कुछ तो मेमोरी उसके दिमाग में है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी घटनाएं वो देख रहा है सपने के माध्यम से। तो जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे के दिमाग में सब चीज़ें कहाँ से आती हैं?
जाहिर सी बात है उस जीवात्मा की ये सारी बातें होती हैं जो जीवात्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पिछले जन्म का तपोबल मिला हुआ होता है, पिछले जन्म में उन्होंने साधनाएं कर रखी होती हैं, पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की बहुत सेवा कर रखी होती है। हो सकता है पिछले जन्म में बहुत बड़े वो गुरु रहे हों, ये भी हो सकता है कि उनको पिछले जन्म का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला हो, इतने उन्होंने पुण्य किए हों। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होने लगती हैं जब आपका पिछले जन्म का तपोबल आपके साथ होता है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप ही बढ़ी हुई होती है, आपका तपोबल अपने आप ही बढ़ा हुआ होता है। आप थोड़ी सी ही पूजा में बहुत बड़े बड़े अनुभव करने लगते हैं। आपको थोड़ी से ही मंत्र जप में मंत्र की ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि आपका जो तपोबल है वो पहले से ही बढ़ा हुआ होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत जप करते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि हम 100 माला जप करते हैं, 200 माला जप करते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हम खाली 11 माला करते हैं, उन्हें बहुत अनुभव होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं 100 माला के बाद भी उन्हें अनुभव हुआ। तो हर तरह के लोग हैं, सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति को किसी भी घटना का या किसी भी जप का या किसी भी साधना का अनुभव हुआ हो तो वो दूसरे को भी हो जाएगा। वो भले चाहे उसी प्रकार से करे, उतना ही समय दो, उतना ही जप करे, लेकिन उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको अनुभव हो जाए, क्योंकि सबका तपोबल अलग अलग होता है। सबका तपोबल अपना अलग होता है। तपोबल के कारण ही अनुभव और अनुभूतियाँ होती हैं। हम अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, भगवान का ध्यान करके अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, मंत्र जप करके अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ में समय दे के अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, अपने नित्य कर्म में जो हम दिनचर्या जीते हैं उसमें अच्छे बन के अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, लोगों की भलाई करके हम तपोबल बढ़ा सकते हैं। हम पुण्य कमा के भी तपोबल बढ़ा सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला के हम तपोबल बढ़ा सकते हैं, हम जीव जंतुओं को भोजन डाल के तपोबल बढ़ा सकते हैं, हम गली सड़कों में टहलते हुए आवारा जो जानवर होते हैं उनको भोजन दे के हम तपोबल बढ़ा सकते हैं। तपोबल केवल पूजा पाठ करने मात्र से नहीं बढ़ जाता है। आप अगर स्वभाव से अच्छे नहीं हैं, आपके दिल में खोट है, आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, आप दूसरों का गलत करते हैं, आप अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो इस बात का विश्वास रखिएगा कि आपका तपोबल बढ़ ही नहीं सकता। चाहे कितना भी आप जप कर लो, चाहे कितनी भी माला आप गिन लो, कभी नहीं बढ़ेगा। आपका मन वचन कर्म तीनों चीज़ें जब शुद्ध पवित्र हो जाती हैं तब आपका तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उनका तपोबल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा फल मिलने लगता है, या बहुत बड़े अनुभूतियाँ होने लगती हैं, या उनके जो कार्य होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने जीवन में अपने जीवन को समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा लिखा हुआ होता है। जो आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, जो लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो। आप उपाय करके उन ग्रहों की दशाएं बदल सकते हैं, ग्रहों के फल बदल सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। और ये प्रेरणा मिलती है आपको जब आपको आपका मार्गदर्शन होने लगता है, जब कोई दैवी शक्ति आप पर अपना आशीर्वाद बनाने लगती है, तो वो आपकी सारी चीज़ें अच्छी करती है। सारी चीज़ें अच्छी कैसे करेगी? आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से आपके ग्रहों को अनुकूल करेगी। जब वो सारी चीज़ें अनुकूल होंगी तभी तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। और वो दैवी शक्ति चाहती भी यही है कि आपका मन प्रसन्न रहे, आप जीवन में कभी दुखी ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई कष्ट ना आए। ये दैवी शक्तियाँ करने लगती हैं जब वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपकी कुंडली को सही कराएंगे। आप घर में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो सही हो, वो ऐसा आपका दिमाग ऐसा संकेत देंगे कि आप खुद ही उस चीज़ को ठीक कर लें। बहुत सारे कुछ कर्म ऐसे हैं वो आप नित्य अपने आप ही शुरू कर देंगे, वो शक्तियाँ आपसे कराना शुरू कर देती हैं। जब आप जप करते हैं, जप के मार्ग पे चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, कोई विशेष पर्व होता है तो आप उसमें जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है।
अब जैसे गुप्त नवरात्रियाँ आने वाली हैं, तो गुप्त नवरात्रि में अगर कोई जप करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी आपको सिद्धियाँ मिलना या मंत्र की ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। तो जप का जो मार्ग है बहुत ही तपस्या भरा एक तरह से रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस पर चल पाए, समय देना पड़ता है। आप सोचो कि 2 मिनट बैठ के हम एक दीप जला के धूप जला के नमन करके ओम नमः शिवाय 11 बार बोल के चले हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे, तो कैसे होने लगेगा। जो लोग 3-3 4-4 घंटे तपस्या करते हैं, 3-3 4-4 घंटे लगातार मंत्र जप करते हैं, तो आप खुद सोचिए उनमें और आप में कितना बड़ा फ़र्क है। आप 3 माला नहीं कर सकते हैं बैठ के, वो 3 घंटे जप कर रहे हैं, तो उनके जप में और आपके जप में फ़र्क है ना। अनुभूतियाँ किसको होंगी? उनको ही होंगी। अगर 2-4 बार मंत्र बोलने से कोई शक्ति प्रसन्न हो जाती, 2-4 बार माला जपने से कोई शक्ति प्रसन्न हो जाती, तो दुनिया में दुखी कौन रहता। शक्तियाँ प्रसन्न होती भी हैं, उन लोगों की होती हैं जिनका तपोबल बढ़ा हुआ होता है। वो अपना तपोबल बढ़ा के आते हैं पिछले जन्म से, तो उनको इस तरह से अनुभूतियाँ होने भी लगती हैं, उनके कार्य भी बनने लगते हैं। भगवान उनका दिमाग पहले से ही इस तरह से करके रखता है कि वो अपने आप ही इस मार्ग पे खिंचे चले आते हैं। उनके साथ में घटनाएं भी जीवन में ऐसी होती हैं कि वो इस मार्ग पे किसी न किसी रूप में या किसी न किसी बहाने से आ ही जाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।